अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, लेके हम आज हुए आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार दाल चावल की रेसिपी जो बगैर चिकन के तैयार होगी और बहुत ही मज़ेदार बनती है। इस तरह से अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। यहाँ हमारे पास मौजूद है 2 अदद के करीब प्याज, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून दरा मिर्च, हल्दी 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टीस्पून और गर्म मसाला 1 टीस्पून। हरी मिर्च हमारे पास 6 से 7 अदद कटी हुई है। टमाटर हमारे पास 1 मीडियम साइज़ का, अदरक लहसुन और हमारे पास हरी मिर्च का पेस्ट मौजूद है। दाल हमारे पास चने की मौजूद है जो भिगोई मैंने हुई थी 1 घंटे के लिए, आधा किलो। तो हमने कुकर में ऑयल डाल दिया 1 चम्मच के करीब, ये चम्मच हमारे पास होना चाहिए। ऑयल इसमें ऐड करेंगे हम, और हाफ हम प्याज कुकर में ऐड करेंगे दाल बनाने के लिए। और दूसरे बर्तन में हम पैन मैंने ऑन कर लिया था, फ्लेम ऑन कर दिए। और दूसरी साइड पे हम बर्तन में इसमें हमने चावल रेडी करने हैं। 1.5 चम्मच के बड़े 1.5 चम्मच के करीब इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि चावल हमारे हैं आधा किलो, 2 गिलास के करीब हमारे पास चावल हैं। ये देख सकते हैं आप। कुकर के जो मैंने प्याज डाला था वो हमारा प्याज फ्राई होना शुरू हो गया है। इसकी हम अच्छे से बुनाई करेंगे ताकि कच्चापन दूर हो जाए। और दूसरी साइड पे हम चावलों को रेडी करने के लिए हाफ प्याज डाल देंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, ये देख सकते हैं आप। और 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड करेंगे अदरक का पेस्ट, ये देख सकते हैं आप। हमारा जो चावलों वाला प्याज है वो फ्राई होना शुरू हो गया है। और इसमें दूसरी साइड पे हम 2 टेबलस्पून के करीब ही हरी मिर्च का पेस्ट इसमें ऐड करेंगे। मसाला हमारा भुनाई हो चुकी है, तो अच्छी तरह इसमें हमने मसाले सब ऐड कर दिए, देख सकते हैं आप। इस तरह से अच्छी तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे। बुनाई करने के बाद हमने इसमें हरी मिर्चें और टमाटर ऐड कर दिए, ये देख सकते हैं आप खुद। अब हम अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए इसकी बुनाई करेंगे, ये देख सकते हैं आप। दूसरी साइड पे हमारा प्याज भी हो चुका है, इसमें हमने पानी डालना है। और ये देख सकते हैं आप, मसाला हमारा रेडी हो गया था। इसके बाद हमने इसमें दाल ऐड कर दी जो हमने 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो के रख दी थी। इसका पानी हमने दाल का वेस्ट नहीं करना, वही इसी में हम ऐड करेंगे। अब अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। और दूसरी साइड पे हम पानी ऐड करेंगे 3 गिलास के करीब। 2 गिलास हमारे पास चावल है तो हमने इसमें 3 गिलास पानी ऐड करना है, ये देख सकते हैं आप। अच्छी तरह से इसकी बुनाई कर लेंगे हम। 10 मिनट तक हमने अच्छी तरह से इसकी बुनाई करनी है, ताकि जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से दाल में जो इसका टेस्ट आ जाए। और इसमें हमने पानी डाला है 1 लीटर के करीब, हमने इसमें पानी ऐड किया। उसके बाद हमने कुकर इसको लगा दिया और विसल इसकी लगा के हमने इसे रख देना है हाई फ्लेम पे। ये देख सकते हैं हम 10 मिनट के लिए हमने इसे कुकर को होने दिया। उसके बाद हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई थी। इसके बाद हमने घोटने की मदद से इसे मसल लेना है, अच्छे तरीके से इसे मैश कर लेना है। एक भी दाना हमारा नज़र नहीं आना चाहिए, घुल जाए हमारी दाल बिल्कुल। इस तरह से लगेगी जैसे आपने इसमें चिकन ऐड किया। बहुत ही अच्छा, बहुत यम्मी टेस्ट आपको मिलेगा। अच्छे से ऐड करने के बाद दोबारा मैंने कुकर लगा दिया था। और जो हमारा चावलों का पानी है वो भी हमारा हो चुका है। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैंने कुकर लगाया था हमारा, ताकि दाल मज़ीद गाढ़ी हो जाए। यहाँ पे पानी में बॉयल आ चुका है, तो हम इसमें चावल ऐड करेंगे, देख सकते हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे हमने इसमें चावल अच्छे से ऐड कर लेने हैं। 2 टेबलस्पून हमने इसमें नमक भी ऐड करना है और अच्छे से चावलों को मिला देना है।
बार बार चावल हमने नहीं हिलाने ताकि हमारे चावल टूट ना जाए। ये देख सकते हैं आप, इस तरह हमने ढाँप देना और हाई फ्लेम पे से होने देना। इस तरह ये देख सकते हैं आप, हमारे कुकर की विसल बजना स्टार्ट हो गई है और दूसरी साइड पे हमारे चावल भी ऑलमोस्ट होने वाले हैं। ये देख सकते हैं तकरीबन। अब हम इसे लाइट फ्लेम कर देंगे और इसे मज़ीद होने देंगे। दोबारा से हमने इसे ढाँप देना और इसे होने देना। अब दूसरी साइड पे हमारी दाल भी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुकी है, देख सकते हैं आप। और हमारे चावल भी माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। इस तरह से इसे साइड पलट लेना है हमने, देख सकते हैं माशाल्लाह से आप। माशाल्लाह से हमारे दाल चावल बिल्कुल रेडी हो चुके थे। डिश आउट कर लिया था मैंने, तो ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से चावलों की कितनी अच्छी लुक है। बिल्कुल भी टूटे नहीं, खड़े खड़े चावल हैं और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। इसका टेस्ट इतना अच्छा था कि ऐसे से हमने इसमें चिकन ऐड किया हो। माशाल्लाह से ये देख सकते हैं आप खुद इसकी लुक। इस तरह से अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।